सोनकिया जी ये बताएं कि जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार है, इसको एज ए साइंटिस्ट जो आप सजेशन दे रहे हैं, तो वो सजेशन भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं मान रही? नहीं, देखिए, मैं वीके सोनकिया हूँ, यूनिफाइड फील्ड साइंटिस्ट हूँ और मैंने इस सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज की है जिसका नाम है फ्यूचर इमेजिंग टूल टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि जब वैज्ञानिक 10 साल से मैं भारत सरकार को लिखा हुआ है और मेरा मामला मतलब जो है कैबिनेट सेक्रेटरी तक गया है, वहाँ भी एक पेपर तैयार हुआ है और सीएम को भी मैंने व्यक्तिगत लिखा हुआ है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। पॉइंट ये है कि हमारा काम इन्वेंशंस का है। ये हमें अभी जो ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के जो वैज्ञानिक है और ब्रिटेन की जो मैगजीन है, वर्ल्ड की सबसे फेमस नेचर मैगजीन है, उसने मुझे स्विस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ प्लेटफॉर्म दिया है फ्रंटियर्स में, और मेरे सब लेख और आर्टिकल वहां आ चुके हैं। तो भारत सरकार मेरे कार्य को मानने न मानने से इसलिए असर नहीं है कि मेरी टेक्नोलॉजी से लाखों लोगों की जान टहरी गढ़वाल अर्थ पे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र का कोयना डैम, भाखड़ा, टहरी, तवा, बरगी, इन सब से जान इससे लोगों की बचाई जा सकती है, क्योंकि 1 साल पहले आपको पता लग जाएगा। और हमारी मेथड बहुत आसान है। ये 2 हाथ के जो प्रिंट्स हैं, 2 हाथ के प्रिंट्स, इसका मैंने नाम दिया है पाम टॉप। ये टच स्केल एंड्रॉइड ऑफ गॉड है और इसमें क्या होता है, इसमें पूरा डाटा भरा हुआ है जो भी होने वाला है। इसमें टाइम मशीन भी है, एक यूनिफाइड साइंस भी है, और इससे जब इस मेथड को कौन सी मेथड कहते हैं? फ्यूचर इमेजिंग टूल टेक्नोलॉजी, फिट टेक्नोलॉजी। तो इसको कहीं आपने जो है तो रजिस्टर्ड करवाया है? हाँ, इसका पेटेंट पेपर पब्लिश हो गया है। पेटेंट पेपर पब्लिकेशन बहुत टफ प्रोसेस है। और देखिए, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मतलब विश्व का पहला नवीन विचार जो कहीं भी पहले नहीं बताया गया हो, वो पेटेंट होता है। दूसरा, ये कॉमर्शियल होना चाहिए पेटेंट। तीसरा जो है, इसकी मिनिमम रॉयल्टी पे वर्ल्ड वाइड इसको लागू किया जा सकता है। अब जिस चीज का पेटेंट पब्लिश हो गया है, इंटरनेशनल पेटेंट है ना, इसका कॉपीराइट भी है मेरा इंडियन गवर्नमेंट के साथ, उन लोगों ने इशू किया है। अब ये राष्ट्र के लिए मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ कि इसका आप उपयोग करिए, क्योंकि मैंने सुनामी के पहले फोरकास्ट की। अगर मान लीजिए भारत सरकार आपके इस इन्वेंशन को नहीं एडॉप्ट करता है और अदर कंट्रीज करना चाहते, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? नहीं, ये देखिए, मैं तो विश्व का एक सिटीजन हूँ और भारत मेरी जन्मस्थली है, तो मातृभूमि से जो प्यार होता है उसके तहत जो है, जितने भी आज तक अर्थक्वेक है उसकी मेरे फोर वार्निंग मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी है और राज्य सरकार को भी मैंने लिखा है। अच्छा, इससे देखिए, एक बात बताइए, आज जो जीडीपी की आप बात कर रहे हैं या फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ये मेथड से मैं प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को ही बताऊंगा, जिनने मेरे 5 आज तक लेटर, ईमेल सिर्फ मैं भेजता हूँ, 5 उनने जो मेरे लेटर्स एज ए पिटीशन नीचे के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट और साइंस डिपार्टमेंट को कार्रवाई के लिए भेजे हैं। उनने पूरी तरह कार्रवाई नहीं की और ना कोई नोडल अधिकारी अपॉइंट किया। इससे $100 बिलियन का हर साल का रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है। ये मैं अभी आपको डिटेल सब बताता हूँ। और 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, जिसमें विश्व के सभी लोगों को आप सम्मिलित कर सकते हैं। चीन को भी सम्मिलित करिए इसमें जॉब देने में, पाकिस्तान को भी सम्मिलित करिए। चीन के 3 गॉर्जियस डैम का हम लोग आगे बता सकते हैं 10 साल में क्या होने वाला है, या पाकिस्तान में अगर कोई न्यूक्लियर रेडिएशन है उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो जब वहां के हम लोगों को यहाँ रोजगार देंगे भारत में, तो हम ये चाह रहे हैं पूरा जो प्लेनेट अर्थ है उस पर शांति का वातावरण कायम हो और भारत उसमें लीड ले। तो इस खोज से जो चाइना है और जो पाकिस्तान है, जो कि भारत के शत्रु देश कहे जाते हैं, तो क्या उनसे मित्रता आने की संभावना है? उनके लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या वो हमारे मित्र देश के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे? देखिए, मैं वैज्ञानिक हूँ, तो वैज्ञानिक कभी किसी देश को दुश्मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी को या इंसानियत को सबसे बड़ा मानता हूँ। तो मेरे कई फॉलोअर पाकिस्तान के भी हैं, ऑल वाइजेस पे या ट्विटर पे, ट्विटर वीके सोनकिया, ऑल वाइजेस पे विपिन कुमार सोनकिया के नाम से है। और मैं जो है हमेशा ये लिखता हूँ कि हर देश की क्रिएटिविटी आगे आनी चाहिए। देखिए, आज की जो नौजवान पीढ़ी है, हमारे 65% जो हमारा नौजवान है 120 करोड़ में से, वो आज वो लड़ाई झगड़े में या कम्युनल चीजों में विश्वास नहीं करेगा। ये देश अंतरदेश में हम लोग जो है लड़ाइयों में विश्वास नहीं है, क्योंकि एक लड़ाई से हम लोग 18वीं शताब्दी में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हर एक के पास आज न्यूक्लियर बम है। तो हमें हर देश की क्रिएटिविटी को बढ़ाना है।
आज देखिए क्रिएटिविटी बढ़ी है, इसलिए आप मोबाइल देख रहे हैं, टच स्केल एंड्रॉइड देख रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं विश्व में पूरी शांति कायम हो, हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सहयोग करेगा। उसके कारण क्या होगा, नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा और क्रिएटिविटी के कारण ये इतनी बड़ी मेथड है कि जब इस मेथड को कोई भी देश यूज करेगा, विश्व यूज करेगा, देखिए $700 बिलियन यूरोप अमेरिका खर्च कर रहा है इसमें वैज्ञानिक खोज में या साइंटिफिक रिसर्च में। इस मेथड की मदद से करीब करीब वो $500 बिलियन बचा लेंगे, क्योंकि वो खोज ही गलत कर रहे हैं। भारत में भी हम खोज जो अर्थक्वेक की रिसर्च पे जो हम 100 करोड़ दे रहे हैं, करीब करीब 100-200 करोड़, ये मैं रामास्वामी साहब के नॉलेज में भी ला चुका हूँ और कैबिनेट सेक्रेटरी के नॉलेज में भी ला चुका हूँ। वजाद हबीबुल्लाह ने कहा है कि भाई बिना प्रिंसिपल के अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च कोई कर रहा है भारत में तो वो FIR उसके अगेंस्ट में दायर होनी चाहिए। तो मेरा ये अनुरोध है, देखिए केदारनाथ में एक भी आदमी नहीं मरता अगर आपने मेरी मेथड यूज की होती, या आपके अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे भी हमेशा शांति रहेगी ना, हिमराज का सिर कटेगा इस मेथड से, ये तो ध्यान रखिए। आपके कहने का मतलब है कि जो भाखड़ा डैम है या तवा डैम है मध्य प्रदेश का या पंजाब का, तो इनमें आपके रिसर्च से कुछ भारत सरकार को ऐसी मदद मिल सकती जिससे कि हजारों की जानें बच सकती हों? देखिए मैं मेरे लेख करीब 350 से ऊपर लेख है, ऑल वॉइसेस पे, ट्विटर पे। मैंने ये लिखा है जाट और सिख को खतरा है बहुत बड़ा। भाखड़ा टेहरी का क्या होता है, सिर्फ आपको ये पाम टॉप का बायोसेंसर डाटा दे देना है। अगले 10 साल में किसी भी देश का जो भूकंप आएगा वो भारत बता सकता है। इसमें हमारी बड़ी योजना थी जो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी लिखी थी, वर्तमान प्रधानमंत्री को भी लिखी है। वो ये है कि विश्व में जैसे 1 लाख बड़ी बिल्डिंग है, 1 लाख बड़ी बिल्डिंग है, 1 लाख शिप्स है, 1 लाख आपके डैम्स है, इन सब का आप सर्वे कराइए और जो टीम रहेगी वो सर्वे करेगी। जो रोजगार की टीम रहेगी 1 लाख लोग, 50,000 लोग उसको डेली एनालाइज करेंगे। तो विश्व जो है मैन मेड डिजास्टर और आपके जो है नेचुरल डिजास्टर या एटॉमिक रेडिएशन को भी इससे पहले ही पता लग जाता है। ये सब मैं फोरकास्ट कर चुका हूँ। एटॉमिक रेडिएशन सेंडई में जो हुआ है, सुनामी मैंने फोरकास्ट किया, भुज अर्थक्वेक किया, जौलपुर अर्थक्वेक किया है। मैं NSG के ऑफिस में था जिसके 6 महीने बाद जो है आपका 26/11 हुआ है। इंडियन एयरफोर्स में गया था, वो बड़े प्लेन का एक्सीडेंट बोल रहे थे, 6 महीने बाद आपका एक एक्सीडेंट हुआ है। पायलट की डेथ नहीं होती साहब, आप हमें बायोसेंसर का डाटा दे दीजिए। रेलवे वाले 19,000 मेरे को ड्राइवर्स का डाटा दे दे, कोई भी रेल एक्सीडेंट नहीं होगा। और मेरा एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी से बहुत ज्यादा मेरा विनम्र अनुरोध है कि अभी भी समय है, आप मेरे को डाटा दे दीजिए। उससे ये होगा, एक आदमी की जान हमारे लिए कीमती है। अगर मेरे जैसे इन्वेंशन का जब आप लोग देखेंगे तब आपको लगेगा कि आपका CRPF का आदमी माओ के अटैक में मर गया। क्यों मर गया भाई? आपके भाई हैं माओ भी, आप उनसे पहली तो बातचीत आप संवाद भी करिए और उसको मरने मत दीजिए इस टेक्नोलॉजी से। ये सबसे बड़ा मेरा संदेश है। जब हम विश्व पीस की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, तो भारत में भी शांति का ये सबसे बड़ा उपयोग है। इससे लाखों लोगों की जान बच जाएगी। फ्लड आप पहले देख लीजिए, आप जैसे बॉम्बे में फ्लडिंग जो हुई थी वो भी हमने पहले बता दिया था। और सेना पार्लियामेंट अटैक के पहले भी हमने आर्मी इंटेलिजेंस को मदद की है इस संबंध में। और यह है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग भी मेरे पास अभी आए थे इस मेथड के लिए। और मेरा यह कहना है, पूरे विश्व में जब हम रोजगार पैदा करेंगे इस माध्यम से, तो विश्व में रोजगार पैदा होने के कारण जो है आपस में हमारा भाईचारा बढ़ेगा। हमारे आजू बाजू देशों से लड़ाई होगी नहीं। 3 गॉर्जेस डैम का जब आप बता रहे, भाखड़ा टेहरी का बता रहे, तो उससे क्या होगा, रोजगार प्लस एक आदमी में एक अननोन के प्रति जो भय है कि यार हमारे साथ ऐसा घटना न घट जाए, वो खत्म हो जाएगी। CM जो है उत्तरांचल और CM हिमाचल को मैं 2001 से लेटर लिख रहा हूँ। नित्यानंद स्वामी को भी लिखा था, बहुगुणा साहब को भी लिखा है, कोश्यारी जी को भी लिखा है, निशंक साहब को भी लिखा है कि देखिए आपके यहाँ जो बसें पहाड़ पे जाती है, एक भी बस नीचे खाई में नहीं गिरेगी अगर आप सिर्फ मेरे को पाम प्रिंट्स दे दें, पाम डाटा जिसे हम पाम टॉप कहते हैं। ये 10G मोबाइल है, आप 3G मोबाइल यूज कर रहे हैं, 10G मोबाइल है, इसमें सब डाटा डाला हुआ है। इसमें टाइम मशीन है, टाइम मशीन में अच्छा ये ज्ञान आप लोग सीख सकते हैं ऑनलाइन। ये मैंने ऑफर दे दिया फ्रंटियर पे भी सभी साइंटिस्टों को। और इसका अपन मिनिमम चार्ज आप ही तय करिए क्या देना चाहते हैं। ये जब आप ज्ञान जो है 3 महीने 6 महीने में सीख लेंगे, आप खुद देख लेंगे और कोई डिजास्टर में नहीं फंसेंगे। हर आदमी के, विश्व के हर आदमी की जान कीमती है। 700 करोड़ की आबादी है और आप बचाएंगे तो आपके प्रति गुडविल जनरेट होगी। भाई जापान मैं ये बोल रहा हूँ, भाखड़ा टेहरी या आपका तवा बरगी में अगर डिस्टरबेंस हो गया अर्थक्वेक के कारण,
तो आपकी पूरी इकोनॉमिक प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। मनमोहन सिंह जी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिनने $7 बिलियन का गोल्ड खरीदा 2008 और 9 में, ही इज अ विजनरी पर्सन, और आज वो $20 बिलियन का हो गया है। तो उनका विजन बहुत आगे का है, और उनने जो मध्यम वर्ग को तनख्वाह दी है उसके कारण आज पूरी इकोनॉमी रिवाइव हुई है, जिसके कारण सीमेंट है, आपका लोहा है, ये सब बिके, मकान खरीदे लोगों ने, कारें खरीदी। तो ही इज अ विजनरी मैन इन फाइनेंस फील्ड, पर साइंस फील्ड में उनको नीचे मिसगाइड किया जा रहा है। मेरा टी रामास्वामी और जो आपके मिस्टर शैलेश नायक एयर साइंस डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट है, ये जो सेक्रेटरी है, इनसे मेरा यह कहना है कि आज तक आपने नोडल ऑफिसर क्यों नहीं लगाया, आप प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? केदारनाथ में या सिक्किम में आपने लोगों को क्यों मरने दिया? मैं आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने ये दोनों सेक्रेटरी बैठे, मैं ये प्रमाणित कर दूंगा, दोनों जगह जाने बचाई जा सकती थी मेरी मेथड से, पर मेरी मेथड को ध्यान क्यों नहीं दिया गया, जो कि पेटेंटेड मेथड है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय वर्क है। देखिए, कल मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा, पर भारत ने आज तक मेरी कोई मदद नहीं की। भैया बांग्लादेश को मदद दे रहे हो, आप भूटान को मदद दे रहे हो, आप किसी भी चीज में मदद दे रहे हो, आपने आज तक 1 पैसे की मदद दी? आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी आता है, भाई आपने कभी सोचा कि आदमी वैज्ञानिक कैसी खोज करता है, कितनी तकलीफें जाती है? तो हम लोग साइंस पॉलिसी अनाउंस करने से कुछ नहीं होता। हम लोग आर्टिकल 51 ES का वायलेशन कर रहे हैं, हम लोग ट्रिप्स का वायलेशन कर रहे हैं। अब देखिए, ट्रिप्स के बारे में मैं बताऊंगा। जो ट्रिप्स होता है, उसने ये कहा है कि आप वैज्ञानिक को पहले आप उसके जो भी खोज है उसके लिए आप उसको IPR प्रोटेक्शन दीजिए। समझ गया? IPR प्रोटेक्शन में आता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में यह है कि आप उस मेथड को हर एक को इसलिए नहीं देंगे ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। इसके बाद आता है मॉरल और इकोनॉमिक राइट। मॉरल राइट में ये होता है कि आप वैज्ञानिक को सम्मान देंगे, उसको परितोष देंगे, उसको पैसे की कमी नहीं देंगे जैसे जर्मनी में दी जाती है। और पर यहाँ और दूसरा जो है इकोनॉमिक राइट में जो रॉयल्टी बनती है वो पहले ही आप तय कर दीजिए मेथड यूज करने के पहले। ये 3 ऑफिसर्स अपॉइंट होने चाहिए ट्रिप्स के अंतर्गत, जो भारत में कहीं भी किसी भी विभाग में अपॉइंट नहीं है। IPR प्रोटेक्शन ऑफिसर, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ऑफिसर, तीसरा मॉरल एंड इकोनॉमिक राइट। ये ट्रिप्स के आर्टिकल 9.2 और 10 के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत बारीक चीज है। अब देखिए, इस मेथड के लिए मैंने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस, भारतीयों को तो सबको मौका दिया है। मैंने 10 साल से इनने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है, बल्कि नासी इलाहाबाद में है। मेरा पेपर कैबिनेट सेक्रेटरी अजीत सेठ साहब के कहने पे भेजा गया। अब देखिए, भारत में कितनी धोखाधड़ी है। उनने जो कमेंट पास किए हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी अजीत सेठ साहब खुद उस कमेंट को बुलाए। टी रामास्वामी साहब ने उन कमेंट्स को क्यों नहीं देखे? उनने कहा साहब ये सब बेकार मेथड है, ये मेथड है। अच्छा, जब नासी में, जब CIC में इनसे मेरी मुलाकात हुई, नीरज कुमार के, जो नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस इलाहाबाद है, तो नीरज कुमार बोले यार गलती हो गई, आप आ जाइए, हम बैठ लेंगे। तो इतने बड़े जब कैबिनेट सेक्रेटरी को आप धोखा दे सकते हो राष्ट्र के लिए, उसके कारण क्या हुआ? क्योंकि आपने गलत रिपोर्ट भेज रहे हो। तो मैं किसी भी जगह में, केदारनाथ या सिक्किम में जो काम होना था, मेरे को बायोसेंसर डाटा चाहिए था। देखिए, आज मैं बोल रहा हूं, मैं अकेले कुछ नहीं करूंगा। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आप भी मेरी मदद करिए। ये भारतवासियों से मेरी बहुत ज्यादा विनम्र प्रार्थना है। दूसरी बात यह है, आप ये इस टेक्नोलॉजी के लिए शहर शहर में जुलूस निकालिए। देखिए, मैं आज आपको, मैं पृथ्वीराज चौहान साहब को भी बोल रहा हूँ, शीला दीक्षित जी को भी बोल रहा हूँ, और शिवराज जी को भी बोल रहा हूँ, जितनी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो गिरने वाली हैं या ऐसे डैम से जिनके टूटने की संभावना है, देखिए लाखों की जान चली जाएगी। मैं एक सरदार जी आए थे, मैंने कहा आप डेली एक काम करिए, मेरे को सिर्फ ये इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आप सीख सकते हो। आप मेरे को सिर्फ पाम डिटेल्स जो है वो आप भेजिए, पाम टॉप के डिटेल्स। उससे क्या हो जाएगा, एक एक बिल्डिंग में हजारों लोग रह रहे और 4-5 हजार रुपए के खर्चे पे आप लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। ये दिस इज अ गिफ्ट टू सेंड मैनकाइंड ऑन अर्थ। ये मेरा